नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी चौपट पर धरना दिया और दुकानें बंद कर दी गई। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज द्वारा की जा रही सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ आज व्यापारियों का आक्रोश फूट पड़ा। दड़ा मार्केट और जौहरी बाजार की दुकानों को सुबह 10:30 बजे बंद कर दिया गया। व्यापारी दोपहर में बड़ी चौपट पर धरने पर बैठ गए। व्यापारियों का कहना है कि कोर्ट के स्टे आदेश के बावजूद निगम कार्रवाई कर रहा है। आज भी 5 परिसरों में 90 दुकानें सील की गई, जबकि कुल 900 दुकानें प्रभावित हो सकती हैं। दड़ा मार्केट व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज गोयल और व्यापारी नेमी कुमार खंडका ने बताया कि कई परिवार पिछले 70 सालों से यहाँ रह रहे हैं और नियमित कर चुका रहे हैं। प्रदर्शन के कारण रामगंज से बड़ी चौपट का रास्ता बंद कर यातायात डाइवर्ट कर दिया गया। 7 अप्रैल को मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। मामला 19 कॉम्प्लेक्स को सीज करने का है। नगर निगम के द्वारा आज 6 बिल्डिंग को सीज कर दिया गया है। 7 तारीख को जन सुनवाई का दिन था, लेकिन उन्होंने अपनी 3 दिन पहले ही कार्यवाही कर दी है। सुबह 6 बजे जब सभी लोग अपने अपने घर में थे, इन्होंने पीछे से बिल्डिंग सीज कर दी है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं हमें बताया था, पहले इन्होंने कार्यवाही के लिए कही थी, मगर उसकी भी बात थी। इन्होंने कोर्ट के द्वारा ही 7 तारीख की तारीख दी गई थी। 7 तारीख के हिसाब से इनको 7 तारीख के बाद में अपनी कार्यवाही करनी चाहिए थी। इन्होंने आज ही अपनी कार्यवाही करी और अचानक से सब लोगों का, और आगे भी मेरे को ऐसा लगता है कि 4-5 दिन में ये लोग सारी 19 बिल्डिंग को सीज कर देंगे। और रही बात हेरिटेज की, तो हेरिटेज के तो मेरे हिसाब से इतनी सारी हेरिटेज को ख़राब कर रहा है निगम के द्वारा। इतनी बिल्डिंग्स बनी जा रही है, ये किसके थ्रू बन रही है, क्या है। और हम इतने वर्षों से जो हम हमारा व्यापार कर रहे हैं, आज 20-20, 25-25 साल हो गए हमारी दुकानों को। हमसे सभी तरह के टैक्स इन्होंने वसूले हैं, बिजली के बिल हमसे वसूले हैं, जलदाय विभाग ने इन्होंने हमसे हर तरह का बिल वसूला का है। सभी ऑफिशियली कार्यवाही के थ्रू हमसे, हमारे पेपर्स वगैरह सब हमारे पास अच्छे हैं, और अचानक से ये बोलते हैं सब अवैध है। नोटिस ही तो मिला कि अवैध है, तो कैसे अवैध है? तो उन बिजली वालों को बोलो कि जब अवैध थी तो आप भी किस हिसाब से हमको उन्होंने बिल किसके नाम से हमको बना के दिया? जलदाय विभाग उन्होंने किस हिसाब से हमसे बिल लिए? टैक्स जो इंडिया के इतनी यूटी टैक्स वगैरह लगते हैं, किस हिसाब से उन्होंने हमसे टैक्स लिए? अगर वो सब है तो फिर लाओ हमारा पैसा वापस। जी, हमारी मांग है कि हमारी दुकानों को कॉमर्शियली करी जाए और हमें इस केस से बरी किया जाए। और हम जिस तरीके से हम हमारे व्यापार शांति से कर रहे हैं, बिना किसी के रोक टोक के आराम से ईमानदारी से हम हमारा काम कर रहे हैं, तो हमारे भी परिवार चले और आपका भी परिवार चले। ये वैसे 25 फरवरी को 19 बिल्डिंग को सीज करने का आदेश हाईकोर्ट का था, और उस आदेश के विरोध में तब हमारी सुनवाई हुई नहीं, और अभी नेक्स्ट डेट हमारी 7 तारीख की है। लेकिन निगम ने उस डेट का इंतजार किए बिना और आज 6 भवन को सीज कर दिया है। उसके विरोध में आज ही प्रदर्शन किया जाएगा। नहीं, अभी 6 बिल्डिंग के लिए कोई नोटिस नहीं दिया इन्होंने सीज करने का। पहले 25 फरवरी को नोटिस दिया था कि भाई हमारे पास ये आदेश आया है, तो लेकिन उसके बाद में हमारी तारीख करी, 2 दिन का स्टे भी मिला हमको। फिर ये था कि जो डिविजनल बेंच है उसमें ही आपकी सुनवाई होगी, और हमको पहली बार पार्टियां बनाया गया, और उसके बाद बेंच बनी नहीं है। लेकिन अभी नेक्स्ट 7 तारीख की डेट आ रही है, उसका इंतजार किए बिना निगम ने कार्रवाई कर दी। अब 7 तारीख को हम डेट आ रही है, उससे पता लगेगा, और प्रदर्शन चलता रहेगा। सब आज सुबह से 6 बजे से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। 19 कॉम्प्लेक्सों को सीज करने का मैटर है। 2019 में हाई कोर्ट में निगम द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी। रिपोर्ट में इन 19 कॉम्प्लेक्सों को अवैध बताया गया। जो खुद की अपनी निजी संपत्ति है उसको इन्होंने पूर्णतः अवैध बता दिया। पर हाई कोर्ट ने हमारी बात सुनी, और हाई कोर्ट ने ये कहा कि इन 19 कॉम्प्लेक्स के हर ओपन बायर को नोटिस दिया जाए। इन 19 को 900 व्यापारी, किसी व्यापारी को कोई नोटिस नहीं दिया। लेकिन अचानक 25 फरवरी को बगैर सुने बगैर सहे एक डिसीजन दिलवा दिया गया हाई कोर्ट से कि इन 19 कॉम्प्लेक्स सीज कर दिया जाए। जब हमको नोटिस ही नहीं मिला, हमको सरकार ने कोई बात ही नहीं बताई, हमको क्या मालूम हमने क्या ब्लेम कर रखा है। आज कहीं भी आप जाओगे, कहीं भी किसी से जाओगे,
अगर मैंने कोई कसूरवार किया है तो मुझे कसूर तो बताओगे, मेरा क्या कसूर है, या उसके बगैर ही मेरे को दंड दे दोगे आप। फिर हमारी 7 अप्रैल को हमारी रिट लगी हुई है जो हाई कोर्ट में है। हम पार्टी बने हैं, उन लोगों ने उस 7 अप्रैल का भी इंतजार नहीं किया और उन लोगों ने आज सुबह 6 कॉम्प्लेक्सों को 150 दुकानों को सीज कर दिया हम लोगों ने। तो आज सरकार से हमारी मांग ये है कि हमारी क्या गलती है, हमारा आम अनशन करेंगे, जरूरत पड़ी तो हमको अगर इससे आगे भी कदम उठाना पड़ा तो हम कदम उठाएंगे, क्योंकि हमारा व्यापार हमारा जीवन है। जब हमारा जीवन ही समाप्त हो रहा है तो हम अपना जीवन भी दांव पे लगा देंगे। इसके लिए सरकार को ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया।